काजोल देवगन मुखर्जी एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। काजोल 90 की दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं। फिल्म जगत में वह काजोल नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया है। काजोल अब तक के अपने फिल्मी सफर में 6 फिल्मफेयर अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। काजोल ने कई सारी लघु फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी हैं। पृष्ठभूमि: काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। वो एक फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। काजोल दिवंगत निर्माता निर्देशक सोनू मुखर्जी और पूर्व अभिनेत्री तनुजा की बेटी हैं। काजोल की एक बहन है जिसका नाम तनीषा मुखर्जी, वह भी अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं। काजोल दिवंगत एक्ट्रेस नूतन की भांजी भी हैं। इतना ही नहीं, काजोल के नाना नानी भी भारतीय सिनेमा का हिस्सा रहे हैं। काजोल का पूरा पैतृक परिवार भी बॉलीवुड का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। उनके पिता के भाई जॉय और देव मुखर्जी भारतीय फिल्म निर्माता थे, तो वहीं उनके दादाजी एक फिल्मकार थे। उनके चचेरे भाई बहनों में रानी मुखर्जी, शर्बानी मुखर्जी और मोहनीश बहल शामिल हैं, जो कि फिल्म जगत में सक्रिय हैं। उनके चचेरे भाई अयान मुखर्जी बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक हैं। शादी: काजोल की शादी अभिनेता अजय देवगन से 24 फरवरी 1999 को हुई थी। जिस समय काजोल की शादी हुई थी उस समय वह बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेसेस में शुमार थी। आलोचकों ने काजोल की शादी के फैसले को गलत ठहराया था। आलोचकों का कहना था कि शादी के बाद काजोल का करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। काजोल ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। शादी के बाद उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम ब्लॉकबस्टर हिट हुई। काजोल के 2 बच्चे हैं, न्यासा देवगन, युग देवगन। काजोल को प्राप्त अवार्ड्स और पुरस्कार। करियर: काजोल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। उनकी पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेखुदी थी। हालांकि फिल्म तो कुछ खास नहीं चली थी, लेकिन आलोचकों को उनका अभिनय बेहद पसंद आया। इसी के चलते उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। उसके बाद 1993 में काजोल अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में नजर आई। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी भी थे। काजोल की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और फिल्म में लोगों को शाहरुख काजोल की जोड़ी बेहद पसंद भी आई थी। साल 1995 में काजोल की 2 फिल्में करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बैक टू बैक हिट हुई। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए काजोल को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। काजोल ने अपने बॉलीवुड करियर में कई बेहतरीन फिल्में की, उसी में शामिल है गुप्त। फिल्म गुप्त में काजोल एक नकारात्मक किरदार में नजर आई थी और उनके किरदार को लोगों ने बेहद पसंद किया। इतना ही नहीं, उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट इन नेगेटिव रोल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साल 2001 में फिल्म कभी खुशी कभी गम के बाद काजोल ने फिल्मी दुनिया से एक लंबा ब्रेक लिया। इस दौरान उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। साल 2006 में एक बार फिर काजोल ने फिल्म फना से अपनी धमाकेदार वापसी की। फिल्म फना में काजोल एक अंधी लड़की की भूमिका में नजर आई थी जिसे कश्मीरी आतंकवादी से प्यार हो गया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट आमिर खान नजर आए थे। फिल्म सुपरहिट हुई और साथ ही एक और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस काजोल की झोली में आ गिरा। काजोल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। क्या काजोल धूम्रपान करती हैं? नहीं। क्या काजोल शराब पीती हैं? नहीं। काजोल एक बंगाली और महाराष्ट्रियन परिवार से संबंधित हैं।
वह मराठी भाषा को बहुत अच्छे से बोल सकती हैं, जबकि बंगाली भाषा बोलने में वह असहज महसूस करती हैं। 16 वर्ष की उम्र से उन्होंने अभिनय करना शुरू किया, जिस समय वह स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रही थी। काजोल पहली बार अपने पति अजय देवगन से महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में फिल्म गुंडाराज 1995 के सेट पर मिली। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन शूटिंग के 15 दिनों के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्मफेयर पुरस्कार को 5 बार अपने नाम किया, जो कि एक रिकॉर्ड है, और यह रिकॉर्ड अपनी चाची और पूर्व अभिनेत्री नूतन के साथ साझा करती हैं। वह रानी मुखर्जी, शर्बानी मुखर्जी, राज मुखर्जी और मोहनिश बहल जैसे बॉलीवुड सितारों की चचेरी बहन है। फिल्म गुप्त 1997 में नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। वह ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। काजोल फिल्म गुप्त में नकारात्मक भूमिका में वर्ष 2001 में वह पहली बार गर्भवती हुई। हालांकि उन्हें गर्भपात का सामना करना पड़ा। एक अभिनेत्री होने के नाते वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जिसके चलते वह विधवाओं और बच्चों के लिए परोपकारी कार्य करती हैं। वर्ष 2006 में काजोल, प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान के खिलौने प्रतिरूपों का यूनाइटेड किंगडम में अनावरण किया गया। काजोल मुखर्जी को भारत में एक लोकप्रिय अभिनेत्री होने के साथ साथ अजय देवगन की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है, जो हिंदी सिनेमा में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। इसके अलावा वह बॉलीवुड फिल्म उद्योग में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक होने में कामयाब रही है। काजोल का फिल्मी डेब्यू बेखुदी से हुआ था। इसके तुरंत बाद उन्हें क्राइम थ्रिलर बाजीगर में देखा गया, जो एक व्यावसायिक स्मैश थी। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है और माय नेम इज खान शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नाम काजोल, पूरा नाम काजोल मुखर्जी देवगन, उपनाम कत्स, जन्म तारीख 5 अगस्त 1974, जन्म स्थान मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, गृहनगर मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, उम्र 47 वर्ष, साल 2021 में शिक्षा कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। स्कूल कॉलेज सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, पंचगनी, महाराष्ट्र। शारीरिक बनावट 3'5'2'8'3'4", लंबाई 5 फुट 3 इंच, वजन वेट 60 की 0 आँखों का रंग आई कलर धूसर, बालों का रंग हेयर कलर काला, राशि ज़ोडिएक साइन सिंह, धर्म रिलीजन हिंदू, नागरिकता नेशनैलिटी भारतीय, पेशा प्रोफेशन अभिनेत्री, शुरुआत डेब्यू बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री बेखुदी 1992, टीवी एक जज के रूप में रॉक एंड रोल फैमिली 2008, बॉयफ्रेंड्स अफेयर्स बॉयफ्रेंड्स कार्तिक अभिनेता, वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस विवाहित, विवाह तिथि मैरिज डेट 24 फरवरी 1999, कुल संपत्ति नेटवर्थ 109 करोड़ रुपए। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे, भारत, वर्तमान मुंबई में हुआ था। उनकी मां तनुजा एक अभिनेत्री हैं। जॉय मुखर्जी, उनके चाचा, एक फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। काजोल की छोटी बहन तनीषा भी एक अभिनेत्री हैं। इनका पालन पोषण नूतन,
उनकी नानी शोभना समर्थ और उनकी परदादी रतनबाई ने किया था। इनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी फिल्म निर्माता हैं। इनके नाना शशधर मुखर्जी और कुमार सेन समर्थ दोनों फिल्म निर्माता थे। अयान मुखर्जी हालांकि एक निर्देशक हैं। इनके ने बचपन में खुद को बेहद शरारती बताया था। इन्होंने बताया कि उनकी मां ने उनमें बचपन से ही स्वतंत्रता की भावना पैदा की। वो दो अलग अलग संस्कृतियों में पली बढ़ी और उसे अपनी मां की महाराष्ट्रियन संस्कृति और अपने पिता का बंगाली स्वभाव विरासत में मिली। इन्होंने पंचगनी में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल नामक एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की। वो नृत्य जैसी अन्य दूसरी गतिविधियों में भी शामिल थी। स्कूल में रहते हुए अभिनय का जुनून सवार हो गया था। काजोल की मां तनुजा ने 1990 के दशक में एक फिल्म निर्देशित करने का प्रयास किया जिससे वो काजोल को इंडस्ट्री में लॉन्च कर सके, लेकिन फिल्मांकन के कुछ दिनों के बाद परियोजना को छोड़ दिया गया था। इन्होंने 16 साल की उम्र में राहुल अवेल की बेखुदी पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह भाग्य की बड़ी चुटकी थी। गौतम राजाध्यक्ष के स्टूडियो का दौरा करने के बाद काजोल को उनके द्वारा कास्ट किया गया था, जिन्होंने पटकथा भी लिखी थी। मूल रूप से वह फिल्म खत्म करने के लिए स्कूल वापस जाने वाली थी, लेकिन उसने एक फिल्म निर्माता के रूप में पूर्णकालिक करियर बनाने का फैसला किया। काजोल की शिक्षा। काजोल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल बोर्डिंग स्कूल में प्राप्त की। काजोल ने पढ़ाई के अलावा स्कूल की गतिविधियों में भी हिस्सा लिया, जिसमें डांस भी शामिल है। काजोल को पढ़ना और अभिनय करना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने इस जुनून को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल छोड़ दिया। काजोल का परिवार। पिता का नाम स्वर्गीय शोमू मुखर्जी फिल्म निर्माता, मां का नाम तनुजा अभिनेत्री, बहन तनीषा मुखर्जी छोटी बहन अभिनेत्री, पति का नाम अजय देवगन, बच्चों के नाम नायसा लड़की युग लड़का। काजोल करियर। काजोल का फिल्मी करियर उनकी डेब्यू फिल्म बेखुदी से की थी, जो साल 1992 में आई थी। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जहां उनकी मां तनुजा ने उनकी ऑन स्क्रीन मां की भूमिका निभाई थी। हालांकि फिल्म ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन काजोल की एक्टिंग की सबने सराहना की। काजोल की अगली फिल्म बाजीगर अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित एक थ्रिलर क्राइम फिल्म थी, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने 4 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते। उन्होंने उधार की जिंदगी 1994, ये दिल लगी 1994 और करण अर्जुन 1995 जैसी हिट फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। कुछ कुछ होता है कंप्रेस्ड। वो 1995 की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में भी दिखाई दी। यह फिल्म न केवल वर्ष की सबसे बड़ी सफलता थी, बल्कि अब तक की सबसे सफल और लोकप्रिय भारतीय फिल्मों में से एक थी। उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए खूब सराहा गया और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 1997 में उन्होंने गुप्त द हिडन ट्रूथ में एक मानसिक हत्यारे और जुनूनी प्रेमी की भूमिका निभाई। यह बॉबी देओल, मनीषा कोइराला और कई अन्य लोगों द्वारा अभिनीत एक व्यावसायिक सफलता थी। वो प्यार किया तो डरना क्या, दुश्मन और प्यार तो होना ही था जैसी फिल्मों में भी दिखाई दी। रोमांटिक ड्रामा कुछ कुछ होता है में उनकी मुख्य भूमिका भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक बन गई। वो दिल क्या करे 1999 और होते होते प्यार हो गया 1999 सहित अन्य असफल फिल्मों में भी दिखाई दी।
उन्होंने 2000 की एक्शन फिल्म राजू चाचा में अपने पति अजय के साथ अभिनय किया, जो अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी, लेकिन फ्लॉप रही। 2001 में उन्होंने कभी खुशी कभी गम में मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म में जया बच्चन और शाहरुख खान, करीना कपूर, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और जया बच्चन जैसे सितारे भी थे। यह एक व्यावसायिक सफलता और एक ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म की सफलता के बाद काजोल ने विश्राम लिया। वो 2006 में रोमांटिक थ्रिलर फना के साथ पर्दे पर लौट आईं। कुणाल कोहली ने फिल्म का निर्देशन किया था। यह एक हिट फिल्म थी। 2008 की रोमांटिक ड्रामा यू, मी और हुन में दिखाई दी, जिसे अजय देवगन ने निर्देशित किया था, जिसमें मुख्य भूमिका भी थी। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म सफल नहीं हो पाई। 2010 में उन्हें रोमांटिक ड्रामा माय नेम इज खान में देखा गया था, जो बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। फिल्म का निर्देशन करण जौहर ने किया था और इसे दुनिया भर में बड़ी सफलता मिली थी। उन्हें आखिरी बार रोमांटिक भारतीय फिल्म दिलवाले 2015 में देखा गया था। इसने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था। काजोल एवं अजय। काजोल ने 1994 में गुंडाराज की शूटिंग के दौरान अभिनेता अजय देवगन से मुलाकात की। उनके अलग अलग व्यक्तित्व के कारण लोगों द्वारा उनकी जोड़ी सही नहीं मानी थी। काजोल एवं अजय की शादी 24 फरवरी 1999 को देवगन के महाराष्ट्रियन घर में हुई थी। कुछ मीडिया सदस्यों ने काजोल के करियर के पीक पर घर बसाने के लिए उनकी आलोचना की। काजोल ने कहा कि वह फिल्म निर्माण बंद नहीं करेगी, बल्कि वह अपने काम करना कम कर देंगी। अपनी शादी के बाद काजोल देवगन और उनके माता-पिता के साथ जुहू में उनके पुश्तैनी घर में रहने चली गई। उनके ससुराल वालों ने उन्हें फिल्म में काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। काजोल ने कहा कि वह अपने निजी जीवन के बारे में इंटरव्यू देना पसंद नहीं करती हैं और इसे समय की बर्बादी मानती हैं। 20 अप्रैल 2003 को उन्होंने न्यासा को जन्म दिया। उन्होंने 7 साल बाद 13 सितंबर 2010 को युग को जन्म दिया। काजोल ने अपने उपनाम के लिए देवगन का इस्तेमाल किया। काजोल की पहली फिल्म वो 1992 की फिल्म बेखुदी में स्क्रीन राइटर्स.in थी। उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया और बेखुदी 1992 की एक भारतीय हिंदी है, जिसका निर्देशन राहुल अवेल ने किया है, जिसमें कमल सदाना और काजोल ने अभिनय किया है। कहानी रोहित सदना और राधिका काजोल पर केंद्रित है, जो राधिका के माता-पिता की अस्वीकृति के खिलाफ हैं। काजोल की कुछ प्रसिद्ध फिल्में। साल फिल्म का नाम 1998, कुछ कुछ होता है 1993, बाजीगर 1994, ये दिल लगी 1995, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, करण अर्जुन 1997, गुप्ता द हिडन ट्रुथ 1997, मिंसारा कानबो 1997, इश्क 1998, प्यार तो होना ही था 1998, दुश्मन 1998, प्यार किया तो डरना क्या 1999, हम आपके दिल में रहते हैं 2001, कभी खुशी कभी गम 2006, फना 2010, माय नेम इज खान। काजोल एक भारतीय अभिनेत्री, हिंदी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 2021 तक 28 पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 6 फिल्मफेयर पुरस्कार और 4 जी सिने पुरस्कार शामिल हैं।
काजोल ने 1992 में बेखुदी के साथ अपनी शुरुआत की। काजोल को कभी खुशी गम 2001 में एक पंजाबी लड़की के रूप में उनकी भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा से सम्मानित किया गया। गुप्त में एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, गुप्त द हिडन ट्रुथ 1997। उन्हें 1998 में प्यार तो होना ही था और दुश्मन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला, जो बाद में पुरस्कार जीता। काजोल को उसी श्रेणी में 3 और फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। कभी खुशी कभी गम के लिए एक पंजाबी लड़की 2001 और फनक 2006 के लिए एक नेत्रहीन कश्मीरी। उन्हें कुछ कुछ होता है 2010 के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए भी नामांकित किया गया था। काजोल को 2007 में उनके परोपकारी योगदान के लिए करमवीर पुरस्कार के अलावा अभिनय पुरस्कार भी मिले। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था। काजोल के बारे में 10 रोचक तथ्य। वह मराठी बहुत अच्छी तरह बोल लेती है, लेकिन उसे बांग्ला बोलने में परेशानी होती है। 2. अभिनय उनका पहला प्यार 16 साल की उम्र में था जब वह हाई स्कूल में थी। 3. काजोल की मुलाकात अजय देवगन से तब हुई जब वह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में गुंडाराज 1995 के सेट पर थी। हालांकि शुरू में वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन 15 दिनों की शूटिंग के बाद उन्हें प्यार हो गया। 4. वह बॉलीवुड सितारों शर्बानी मुखर्जी, राज मुखर्जी और मोहनीश बहल की चचेरी बहन है। 5. वह 2001 में गर्भवती हुई। उसका गर्भपात हो गया था। 6. काजोल और प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की खिलौना प्रतिकृतियां 2006 में यूनाइटेड किंगडम में सामने आई थी। 7. उन्हें फिल्म 3 इडियट्स 2009 में एक भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह इस भूमिका से खुश नहीं थी। 8. काजोल और शाहरुख खान को नैस्डैक द्वारा 2010 में यूएस स्टॉक एक्सचेंज में आमंत्रित किया गया था। वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय कलाकार बने। 9. उन्हें भारत सरकार द्वारा 2011 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। 10. उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 मराठा मंदिर, मुंबई मूवी हॉल में लगातार 1000 सप्ताह की सबसे ज्यादा व्यस्त होने वाली फिल्म का रिकॉर्ड रखती है। काजोल की पसंद और नापसंद। पसंदीदा अभिनेता अजय देवगन, शाहरुख खान। पसंदीदा अभिनेत्री श्रीदेवी। पसंदीदा कलर सफेद। पसंदीदा खाना जैतून और फ्रेंच फ्राइज के साथ पिज्जा, स्पैगेटी सलाद। पसंदीदा स्थल यूरोप। पसंदीदा परफ्यूम कूल वाटर्स। पसंदीदा किताब नोट्स टू माई सेल्फ, माई स्ट्रगल टू बी ए पर्सन बाय ह्यू प्राथिर। पसंदीदा निर्देशक आदित्य चोपड़ा। पसंदीदा फिल्म बॉलीवुड शोले चालबाजी। हॉलीवुड कैसाब्लांका, आयरन मैन 3, गॉन विद द विंड। काजोल के विवाद। एक मैगजीन की कवर फोटो के लिए एक अनुभवी अभिनेत्री रेखा के साथ स्वेटर में पोज देने के बाद वह विवादों का विषय बनी। भारतीय दर्शकों को यह पसंद नहीं आया। काजोल की कुल संपत्ति। कुल संपत्ति $28 मिलियन। कुल संपत्ति रुपयों में 200 करोड़ रुपये। मासिक आय एवं सैलरी 1 करोड़ जोड़। सालाना आय 12 करोड़। काजोल का पूरा नाम क्या है? काजोल का असली काजोल मुखर्जी है। शादी के बाद उनका पूरा नाम काजोल मुखर्जी देवगन हो गया है। काजोल की मां का नाम क्या है? काजोल की मां का नाम तनुजा मुखर्जी है।
काजोल के पिता का नाम क्या है? काजोल के पिता का नाम सोमू मुखर्जी था। काजोल विवाह की दिनांक क्या है? काजोल विवाह की दिनांक 24 फरवरी 1999 है। काजोल के कितने बच्चे हैं? काजोल के 2 बच्चे हैं, जिसमें नाइसाफ लड़की युक्त लड़का है। हमारे देश में लोगों को फिल्मों से काफी लगाव है और जो हमारे भारतीय दर्शकों को फिल्में पसंद आती हैं ना उसमें वह मिमिक्री भी करना शुरू कर देते हैं। शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे खूब सुपरहिट हुई थी। आज भी काजोल के उस अभिनय को लोग याद करते हुए थकते नहीं हैं। इतना ही नहीं, आज भी इस फिल्म की मिमिक्री हमारे देशवासी सोशल मीडिया पर करते हुए नजर आते हैं। न जाने ऐसी कितनी फिल्मों में काजोल ने अपना किरदार बखूबी तरीके से निभाया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से काजोल के जीवन परिचय से अवगत कराने वाले हैं और आपको हम बताएंगे कि काजोल का फिल्मी जगत में सफर कैसा रहा है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि काजोल ने अब तक कुल कितने अवार्ड फिल्मी जगत से जीते हुए हैं। काजोल का प्रारंभिक एवं पारिवारिक परिचय। काजोल खानदानी रूप से फिल्मी जगत से बहुत पुराने समय से जुड़ी हुई थी। काजोल का जन्म मुंबई के महाराष्ट्र में 5 अगस्त 1974 को हुआ था। काजोल के पिता सोमू मुखर्जी फिल्म बनाते और डायरेक्ट करते थे, वहीं पर इनकी माता तनुजा मुखर्जी फिल्मी अभिनेत्री रह चुकी हैं। अभिनेत्री काजोल खानदानी तरीके से फिल्मी जगत से जुड़ी हुई है। अजय देवगन के विवाह के बाद काजोल का नाम काजोल देवगन मुखर्जी हो गया है। अजय देवगन और काजोल के 2 बच्चे भी हैं। काजोल की प्रारंभिक शिक्षा। हम आपको बता दें कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल पंचगनी से अभिनेत्री काजोल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया था और वह अपने स्कूल में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। काजोल का सुनहरा फिल्मी करियर। राहुल अवेल फिल्म निर्माता ने 1992 में बेखुदी नाम की फिल्म को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज किया था। यह फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित थी और इसी फिल्म के माध्यम से काजोल ने 16 साल की उम्र में अपना फिल्मी जगत में डेब्यू भी किया था। किन्हीं कारणों से यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, परंतु इस फिल्म में काजोल के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया था। इसी की वजह से काजोल को भारतीय सिनेमा से कई सारे ऑफर मिलने लगे थे। फिल्म निर्माता अब्बास मस्तान ने बाजीगर फिल्म को 1993 में भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज किया था और इस फिल्म में काजोल भी नजर आई थी। इसके अतिरिक्त इस फिल्म में शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी भी थे। काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी को भारतीय दर्शकों ने इस फिल्म के माध्यम से खूब पसंद किया था और काजोल की यह पहली ऐसी फिल्म थी जो भारतीय दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जा रही थी और यह अपने जमाने में कम समय में ही खूब प्रसिद्ध हो गई थी। काजोल की प्रसिद्ध के बाद 1995 में यश चोपड़ा की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और राकेश रोशन की करण अर्जुन फिल्म बैक टू बैक इसी वर्ष रिलीज हुई। अभिनेत्री काजोल को इन दोनों फिल्मों में अभिनय करने का अवसर मिला और उन्होंने इस अवसर का भरपूर तरीके से लाभ उठाया। ये दोनों ही फिल्में अपने समय में खूब सुपरहिट हुई थी। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में लगभग लगातार 1000 से ज्यादा बार लगा रहने का रिकॉर्ड भी बन गया था। आज भी भारतीय सिनेमा जगत में इस फिल्म को बहुत ही सम्मान मिलता है। काजोल ने निरंतर रूप से कई बड़ी फिल्में भारतीय सिनेमा में की हुई है। उन्हीं बड़ी फिल्मों में से एक गुप्त फिल्म भी है।
इस फिल्म के अंदर काजोल ने नकारात्मक किरदार किया हुआ था और इनके इस किरदार को भारतीय दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। फिल्म निर्माता यश जौहर ने 2001 में कभी खुशी कभी गम नामक फिल्म को भारतीय सिनेमा में रिलीज किया और इसी फिल्म में काजोल ने अपने अभिनय करने के बाद लगभग भारतीय सिनेमा से एक लंबा अंतराल भी रखा था। इस भारतीय सिनेमा से लंबे अंतराल के दौरान भी काजोल ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। एक लंबे अंतराल के बाद फिल्मी जगत में काजोल ने 2006 में दोबारा से एक बेहतरीन किरदार से एंट्री की। इसी वर्ष फिल्म निर्माता कुणाल कोहली ने फना नामक फिल्म को भारतीय सिनेमाघरों में उतारा और इस फिल्म में काजोल को अंधी लड़की का किरदार करने को मिला। इस फिल्म में काजोल के किरदार को एक कश्मीरी आतंकवादी लड़के से प्यार हो जाता है और तभी फिल्म की कहानी और भी रोमांचक लगने लगती है। इस फिल्म में आतंकवादी लड़के का किरदार आमिर खान ने निभाया था। आमिर और काजोल की जोड़ी ने इस फिल्म को सुपर हिट कर दिया था। वर्ष 2018 में काजोल और शाहरुख को एक साथ देखने का मौका भारतीय दर्शकों को मिला। यह ऐसा समय था जब यह दोनों सुपरस्टार एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाले थे। साल 2018 में रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले में काजोल और शाहरुख खान का किरदार देखने को मिला था। हालांकि इस फिल्म में वरुण धवन और कृति सेनन भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे और यह फिल्म भी सुपरहिट रही थी। ऐसा सुना जाता है कि फिल्म टीम इडियट के लिए भी काजोल को ऑफर मिला था, परंतु उन्होंने किसी कारणवश इस फिल्म में किरदार करने से मना कर दिया था और इस फिल्म को करीना कपूर ने किया था। अभिनेत्री कौशल ने साउथ इंडियन मूवी में भी काम किया हुआ है और उनके किरदार को वहां भी बहुत पसंद किया गया है। काजोल की पहली फिल्म। काजोल जो कि एक भारतीय एक्ट्रेस हैं जो बॉलीवुड में कार्य करती हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड की कौन सी फिल्म की इसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। आपको बता दें कि साल 1992 में फिल्म बेखुदी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत हुई। काजोल और अजय देवगन का विवाह। जिस समय काजोल का भारतीय सिनेमा में सुनहरा भविष्य चल रहा था, उसी समय उनकी शादी लगभग 1999 में 24 फरवरी को अजय देवगन के साथ में हुई। काजोल और अजय देवगन के रिश्ते को कई लोगों ने सही नहीं बताया था। लोगों का मानना था कि काजोल का करियर अब इससे ज्यादा भारतीय सिनेमा में नहीं जा सकता है, परंतु इसका विपरीत हुआ। काजोल ने अपने करियर को निरंतर रूप से जारी रखा। शादी के बाद उन्होंने कभी खुशी कभी गम फिल्म में अपना अभिनय किया और यह फिल्म भी उनकी और फिल्मों की तरह ही सुपरहिट साबित हुई। सौभाग्य से काजोल और अजय देवगन को एक बेटा और एक बेटी है जिनका नाम निशा देवगन और युग देवगन है। जहां पर आज के इस आधुनिक जमाने में लोगों का मानना है कि सुपरस्टार कभी भी किसी से भी शादी कर सकते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, परंतु अजय और काजोल के इस रिश्ते को हम एक अटूट रिश्ता कहेंगे, जो आज भी निरंतर रूप से एक दूसरे के प्यार के भरोसे पर चलता आ रहा है। काजोल की कुछ बेहतरीन फिल्में। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि काजोल का भारतीय सिनेमा जगत में बहुत ही सुनहरा भविष्य रहा है, और नीचे हमने कुछ काजोल की बेहतरीन फिल्मों का विवरण दिया है, जो निम्नलिखित है। 1. गुप्त दी हिडन तरूर। 2. दुश्मन। 3. प्यार तो होना ही था। 4. कुछ कुछ होता है। 5. कभी खुशी कभी गम। 6. फना। 7. यू मी और हम। 8. माय नेम इज खान। 9. वी आर फैमिली। 10.
दिलवाले, काजोल को मिले कुछ फिल्मी जगत से अवार्ड। काजोल ने फिल्मी जगत में अपना सुनहरा भविष्य अपने मेहनत के दम पर बनाया है और उनकी मेहनत का ही नतीजा है जो उनको फिल्मी जगत से कुछ इतिहास पुरस्कार भी मिले हैं जो निम्नलिखित दिए गए हैं। साल फिल्म अवार्ड का नाम 1996 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बेस्ट एक्ट्रेस 1998 गुप्त द हिडन ट्रूथ बेस्ट विलन। 2002 कभी खुशी कभी गम बेस्ट एक्ट्रेस। 2002 राजीव गांधी। 2007 फना बेस्ट एक्ट्रेस। 2008 करमवीर पुरस्कार। 2011 माय नेम इज खान बेस्ट एक्ट्रेस। 2011 पद्मा श्री। 2016 दिलवाले बेस्ट जोड़ी अवार्ड। काजोल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातें। काजोल का परिवार पहले से ही फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ है और इस वजह से काजोल अभिनेत्री रत्नाबाई की परपोती लगती थी। अभिनेत्री काजोल को नकारात्मक किरदार करने के लिए भी फिल्मी जगत से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री काजोल को 5 बार फिल्मी जगत से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। फिल्म बाजीगर के लिए सबसे पहले श्रीदेवी को इस फिल्म के अंदर अभिनय करने का अवसर प्रदान किया गया था, परंतु कुछ कारणों से अभिनेत्री श्रीदेवी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और सीधे यह फिल्म काजोल की झोली में जा गिरी थी। शाहरुख और काजोल की जोड़ी ने इस फिल्म को सुपरहिट कर दिया था। हम आपको बता दें कि जिस भी फिल्म में काजोल और शाहरुख ने एक साथ काम किया है वह फिल्म ज्यादातर सुपरहिट रही है। काजोल को क्या है पसंद और क्या नहीं पसंद। काजोल को खाने में अलग अलग चीजें ट्राई करना और घूमना काफी पसंद है। वहीं उन्हें गाने और अपनी फिल्में देखना ज्यादा पसंद नहीं है। 2020 में अजय देवगन और काजोल देखेंगे एक साथ। 10 जनवरी 2020 को तानाजी फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में अब रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की रोचक बात यह है कि इसमें शिवाजी महाराज के मित्र और सेनापति तानाजी का किरदार अजय देवगन ने बखूबी निभाया है और इसके साथ ही इस फिल्म में तानाजी की पत्नी का रोल काजोल निभा रही है। ऐसा बहुत समय बाद देखने को मिलने वाला है जब काजोल और उनके पति अजय देवगन एक साथ फिल्मी किरदार में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म भारतीय इतिहास में घटित सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इतना ही नहीं, इस फिल्म में सैफ अली खान ने भी अपने किरदार निभाया हुआ है। अब आप इस फिल्म को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। काजोल ने अपनी हर फिल्म में अपने किरदार को बहुत ही सही ढंग से निभाया है। हालांकि काजोल का परिवार फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ था, परंतु काजोल ने अपनी काबिलियत के दम पर और अपने काम के प्रति सदैव सक्रिय रहकर अपना नाम फिल्मी जगत में बनाया है। आज के इस आधुनिक एवं मॉडर्न जमाने में काजोल और अजय देवगन एक सच्चे पति पत्नी का किरदार अपने निजी जीवन में भी निभाते हुए सफल दिखाई देते हैं। काजोल के विवाद। करण जौहर के साथ काजोल की काफी पुरानी दोस्ती रही है, लेकिन साल 2016 में ये दोस्ती खत्म हो गई, जिसका कारण दिवाली के समय उनके पति अजय देवगन की फिल्म शिवाय और करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज डेट रिलीज करना था। कितना है काजोल का नेटवर्थ? काजोल की नेटवर्थ इनकम करीबन 109 करोड़ रुपए है। इसी के साथ उनके पास कई एक्सपेंसिव गाड़ी भी है, क्योंकि उन्हें इसका काफी शौक है। क्यों काजोल को क्या है पसंद? उन्हें सबसे ज्यादा इटालियन खाना पसंद है। क्यों काजोल की कुल नेटवर्थ कितनी है? काजोल की नेटवर्थ है 109 करोड़ रुपए। क्यों काजोल और करण जौहर की कब टूटी दोस्ती?
अंश काजोल और करण की दोस्ती 2016 में टूटी। क्यों काजोल के बच्चों को क्या नहीं है पसंद? अंश काजोल के बच्चों को उनकी फिल्में देखना नहीं है पसंद। क्यों काजोल की पसंदीदा फिल्में? अंश बॉलीवुड की शोले चालबाज है।